Hello student, this is part 3 video of exercise 5.3 class 8 math. Today solve question number 4 and 5 in this video. ABA multiplied by A equal to BCBA. So we have to find value of AB and C. I have already written question. We solve this question. AB multiplied by A. तो what will be the value? यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ पर ए को ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो इसको पहले हम यहाँ देखते हैं, ए इंटू ए मल्टीप्लाई करने पर उसके वन प्लेस पर ए आ रहा है। जाहिर सी बात है यह कैरी कर रहा है इसमें वैल्यू, ठीक है। तो ए इंटू ए इक्वल टू इसके वन प्लेस पर ए आ रहा है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, हम लोग इसके पहले रूल भी पढ़े थे कि ए की वैल्यू अगर इसके वन प्लस पर ए की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो ए की जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, अगर वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो उसके वन प्लस पर वन ही आएगा। एक तो एक हुआ हो गया आपका, और दूसरा है 5 जा 25। अगर हम 1 इंटू 1 करें तो इसके वन प्लस पर 1 आएगा, लेकिन इसमें कैरी नहीं हो रहा है कोई चीज़, तो ये चांसेस इसकी कम है। अब अगेन हम ए की वैल्यू अगर हम 5 करें, क्योंकि 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके वन प्लस पर 5 ही आएगा। तो 5 इंटू 5 अब करते हैं तो 5 जा 25, यानी इसके वन प्लेस पर क्या आ गया? 5। यानी 5 और 5 को मल्टीप्लाई किए तो उसके वन प्लेस पर क्या आया? 5 आया। तो इसके चांसेस हैं कि अगर ए की वैल्यू जो है हम 5 मान ले तो, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं 5 जा 25 टू कैरी हो रहा है। अगर अब यह हम देखते हैं, अब इस ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? यानी ए इंटू बी, और कैरी कितना हो रहा है? 2 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है बी। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें और इसका कैरी को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी? तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है? तो अगर बी की वैल्यू जो है, क्या मान के चलें, एक चीज़ ध्यान देना है कि ए का बी से मल्टीप्लाई करने पर बी आ रहा है, और फिर ए का ए से मल्टीप्लाई करने पर बी सी आ रहा है, जबकि ए से ए मल्टीप्लाई किया तो उसके वन प्लस पर ए आया था। इसका मतलब यह है कि जो ए का बी से मल्टीप्लाई किया गया तो उससे एक कैरी आया है इस साइड में। तो इसका मतलब यह है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें उसमें 2 जोड़ें तो एक कैरी आएगा। यानी तो अब ए की वैल्यू तो हमें मालूम है 5 है, इंटू बी की वैल्यू ए लेके चलेंगे तो 5 × 5 = 7 हो रहा है, कैरी नहीं जा रहा है। तो अब इसको हम जो बी की वैल्यू हम 2 लेके चलेंगे और उसमें प्लस करेंगे 2 को, तो 5 × 2 = 10 और 10 × 12। अब हमको जो है यहाँ पर बी की वैल्यू क्या निकल रहा है? 2। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो हमने बी को यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी बी आया और यहाँ पर भी वन प्लेस पर भी 2 आया, यानी यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। यानी इसका मतलब यह है कि बी की जो वैल्यू हमने 2 लिया है वो अभी सही जा रहा है। यानी जो है अब इसको जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 5 × 2 = 10 और 2 12, यानी वन प्लेस पर 2 आ रहा है। यानी यहाँ पर इसको ए से बी से मल्टीप्लाई करने पर बी ही आना चाहिए। यानी 5 से 2 को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 2 आया वन प्लेस पर, तो यानी बी की वैल्यू सही चल रहा है, ठीक है। तो अब हमको ए का भी वैल्यू मालूम हो गया और बी की भी वैल्यू मालूम हो गया। अब हमको यहाँ पर लगाते हैं इसको, ए की वैल्यू हमारा क्या निकला है? 5, बी की वैल्यू 2 निकला है, फिर ए की वैल्यू 5 निकला है, और उसको मल्टीप्लाई करना 5 से। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू सभी का पता चल जाएगा। 5 × 5 = 25, 2 कैरी आया, ठीक है। अब देखते हैं 5 × 2 = 10, 2 12, 1 कैरी आया, 5 × 5 = 25 और 1 26। अब यहाँ पर देखेंगे ए की वैल्यू हमारा ऑलरेडी सही है, ए की वैल्यू आ रहा है। बी की वैल्यू हमने 2 लिया था, यह भी सही आ रहा है, और फिर एक सी आ रहा है और फिर बी आ रहा है। तो बी की वैल्यू हमारा 2 है यहाँ पर बी, और यानी यहाँ से हमको यह पता चल गया कि सी की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। तो अब सी की वैल्यू हमारे क्या हो गया? यहाँ से 6 हो गया। यानी ए की वैल्यू मालूम हो गया, बी की वैल्यू मालूम हो गया, और यहाँ से जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑलरेडी पता चल गया था 2 किसकी वैल्यू है? बी की, 5 किसकी है? ए की, और ये बचा 6, तो 6 की जगह पर क्या आएगा? सी, यानी सी की जगह पर 6 हो जाएगा।
तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो इसके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8a माइनस A7 इक्वल टू 37। आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन 8a माइनस A7 इक्वल टू 37। अब ये तो काफ़ी आसान लग रहा है कि एक में से 7 को अगर माइनस करते हैं तो 7 आ जाता है। अब ध्यान दीजिए, ए में अगर ए को में से 7 को माइनस करें तो हमारा जो है 7 आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू निकालना है कि क्या हो सकता है तो ए इक्वल टू 7 और ये 7 माइनस 7 इधर आ जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 14। यानी ए की वैल्यू 14, जबकि 2 डिजिट में तो होगा नहीं। जब भी लेना होगा तो एक जो है 0 से लेकर 9 के बीच में ही इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इसके मतलब यह है कि ये जो 1 प्लेस पे वैल्यू 4 है वही वैल्यू यहाँ पर ए होगी। यानी ए की वैल्यू क्या होगी हम मानेंगे यहाँ पर, यानी ए की वैल्यू हमारा निकला 4, क्योंकि ये 4 है और यहाँ से एक कैरी लिया है, तब यह इसकी वैल्यू क्या होगी, ये की वैल्यू 14 हुआ। और 14 में से जब 7 जाता है तो क्या आता है, 7 ही आता है। यानी 14 माइनस 7 इक्वल टू 7 यहाँ पर हमारा मिल रहा है। तो यानी ए की वैल्यू क्या निकला 4 और इससे एक कैरी ले लिया है। ठीक है, अब जब यह कैरी ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 7। ठीक है, अब ये जो है इससे एक ले लिया तो एक दे दिया तो 7 यह हुआ। अब 7 में से ए हमने क्या माना, ए का क्या वैल्यू निकला है हमारा 7। तो 7 सॉरी ए की वैल्यू हमने क्या निकाला था 4। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, यहाँ से 4 निकली। तो अब यह 7 में से 4 निकलेगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यानी हमारी जो न्यू वैल्यू मिल रही है यह 7 हो गई। ए की वैल्यू हमारा 4 निकला था, यह 7 है और ए की वैल्यू हमारा क्या है 4 निकला था। अब इसको माइनस करना था 14, यानी ये इसको जो है सॉरी ये 8 है, 8 इसको दे दिया तो यह हो गया 7। तो 14 में से 7 गया 7 हो गया, 7 में से 4 गया 3 होगा। तो हमारा यही आंसर था 37। ठीक है, तो यहाँ पर 37 आ रहा है, यहाँ पर भी 37 आ गया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 4 और क्या कुछ नहीं, ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, ओके, दिस एक्सरसाइज finished. In next video we start mental math. For watch more video go to my YouTube channel Ranjit Sir Edu. watch video like, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।